मैं बीजेपी के साथ चला गया हूं, मैं यहां से वापस नहीं आऊंगा। भलेस के लोग, चिनाब खित्ता के लोग बहुत परेशान हैं आज़ाद साहब को लेके। अगर आपको प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया तो आपने पार्टी अलग क्यों की? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिनाब टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान सागर भट्ट। मुबशिर आज़ाद क्या घर वापसी करेंगे? मुबशिर आज़ाद क्या डीएपी यानी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में वापस जाएंगे? अपने चाचा जान के साथ उनकी घर वापसी होगी? आज़ाद फैमिली दावा कर रही है कि हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के साथ लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन क्या मुबशिर आज़ाद जो है वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में जाएंगे? ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुबशिर आज़ाद साहब। जानना चाहेंगे क्या आप जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में घर वापसी करेंगे? जैसा कि दावा किया जा रहा है कि मुबशिर आज़ाद को जो है हम डीएपी में वापस लाएंगे, उनकी घर वापसी करवाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, सबसे मैं पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। जो लोग ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं लोगों को जोड़ने के लिए या लोगों को अपने साथ चलाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बीजेपी के साथ चला गया हूं, मैं यहां से वापस नहीं आऊँगा। मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी में लोग जुड़ेंगे। आपने पिछले कई दिनों से आपने देखा कि भलेस के लोग, चिनाब खित्ता के लोग बहुत परेशान हैं आज़ाद साहब को लेके, क्योंकि आज़ाद साहब को कुछ लोगों ने वहाँ से बौखला के, परेशान करके, इरिटेट करके यहाँ जम्मू कश्मीर में लाया है। आज़ाद साहब का जो रुतबा था उस रुतबे से, उस लेवल से गिराने के लिए लोगों ने अपनी टिकट के लिए यहाँ लाया है, उसको परेशान कर दिया है यहाँ लाके। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कौन है जिनने आज़ाद साहब को, ये तो मैक्सिमम आपको तो पता ही, अगर मैं नाम लूँ तो ये तो वही लोग हैं जो मेरे को पहले बोलते थे। वो छोटा सा ठेकेदार, एक रोड से उठा ठेकेदार, वो सुरुड़ी साहब, नाम नहीं लेना चाहिए था, चलो मैं ले ही लेता हूँ। आपने देखा होगा आज के डेट में वो बोलता है कि मेरा कुछ नहीं है। भाई आप बेस देखो, आपकी बेस क्या है। अगर आपको प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया तो आपने पार्टी अलग क्यों की? ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप किसी पार्टी से जुड़े थे तो आप जुड़े रहते उस पार्टी के साथ। अगर किसी पार्टी ने आपको किसी लेवल तक पहुंचाया तो आप जुड़े रहते। सलमान निज़ामी, आप सलमान निज़ामी की आज की डेट में उसको बोलो कि 4 से 5 लोगों का जलसा अपने एरिया में करवाएगा, करवा ही नहीं पाएगा। उसके अंदर इतने एफआईआर लगे हैं। सुरुड़ी के गाड़ी से आतंकवादी पकड़ा गया, आपने ये भी सुना होगा। आज की डेट में उसके डंपर गाड़ियाँ, प्रोजेक्ट वगैरह, ये सारा ये अप्रोच इनको लग रही थी ये कुर्सी हमारी ख़त्म हो चुकी है, बीजेपी यहाँ किसी को आने नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी का नारा इस बारी 50 का पार। तो बौखला के उन्होंने आज़ाद साहब को फ्रस्ट्रेट किया और जम्मू कश्मीर में लाया। आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हमने देखे हैं, उसमें आप कह रहे थे कि कांग्रेस में घुटन है, कांग्रेस जो है वहाँ पे कदर नहीं है लोगों की। अब तो है आपके चाचा जान ने भी जो है कांग्रेस को बाय बाय टाटा अलविदा कह दिया, तो अब जो है आपके घर की बात थी तो आप फिर भी वहाँ जाना नहीं चाहते? देखो, चाचा जान को अभी भी मैं बाप कह सकता हूँ, कोई और बाप नहीं कहेगा। उन दिनों भी आपने देखा बड़ा चर्चों में रहा कि ये उसका भतीजा नहीं है, ये है वो है। आज की डेट में भी मैं ही बाप कहूँगा। मैं दिली रग़बत से उनको बहुत लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। मगर जो लोग उस पार्टी में लोगों को बौखला के, परेशान करके लोगों को बौखलाते थे, कभी इधर कभी उधर, अगर ये लोग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी हिंदू वाली पार्टी है, तो ये लोग, इनको पता नहीं है कि गैर मुहर्रम के साथ हम रह नहीं सकते, खड़े नहीं रह सकते। तो ये लोग खड़े होकर स्पीचें करवाते हैं, गैर मुहर्रम को स्पीचें करवाते हैं। उस टाइम इनका इस्लाम कहाँ चला जाता है? मुझे उस टाइम इनका इस्लाम की समझ नहीं आती। उस टाइम इस्लाम इनका कहाँ चला जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का और इस्लाम का दूर दूर का अलग वो सिस्टम है। तो इन्होंने मतलब यही, इस टाइम भी जो लोग आए हैं, लोग बस ऐसे लोगों को बौखला के कि हिंदू वाली पार्टी, ये मुस्लिम वाली पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मुस्लिम चेहरा हूँ, मैं बीजेपी में गया हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पहले भी गए हैं। कभी इन्होंने कभी मुस्लिम के बारे में कुछ नहीं कहा। इवन कि मेरे को कहा आप अवेयरनेस करो। हमने जो कार्ड दिए, जो अवेयरनेस के साथ साथ डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, तो बीजेपी ने कौन सी डेवलपमेंट अगर आज की डेट में देखोगे, कल भी लोगों ने कहा कि जब आज़ाद साहब थे तो तब काम रुके थे क्या? तब हॉस्पिटल का काम जब चल रहा था तब पलंग था, तो पलंग फिर रुका, वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद कुछ भी कॉलेज बना तो वो भी पूरा कंप्लीट हो गया। रोड्स आज की डेट में आप देख रहे हो, रोड कितनी गुंदो जाई वगैरह, ये सारे नए रोड लुक पड़ रही है। ये डीडीसी बीडीसी जो हमारे जाते हैं, लुक पे जाते हैं रिबन काटने या बोलने, यार आप वहाँ से लाके कुछ चीज़ बताओ कि तुमने लाया क्या गवर्नर से करके, हम स्पेशली दे रहे हैं। ये जब लुक पड़ेगी, कुछ काम होगा डेवलपमेंट में, तब बोलेंगे हम आगे खड़े। हम लोग जो कहते हैं कि हमने बहुत सारा किया, क्या किया? जब ज़मीन पे कुछ नहीं होता ये लोग कहते हैं ये नाअहल सरकार।
तब तो ये नायल सरकार हो जाती है। जब कोई काम, कोई लुक वगैरह पड़ी, कोई रोड की कटिंग शुरू हुई, कोई कुछ भी हुआ, तब जाके देखो, आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे ककोटी वाली रोड बनी, तो बहुत सारे गुंदों में 2-4-5 रोडें बन रही हैं, भद्रवा में 2-4 रोडें बन रही है, नेशनल हाईवे हमारी सेंक्शन होगी। उसके लिए ये लोग कभी नहीं बोलेंगे, कभी अपना वो डालेंगे। मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आती है। अगर ये कुछ लाते हैं हाईकमांड से, वो दिखाएं। इसके अलावा भी चीज़ें हैं, आम लोगों की परेशानियां हैं, तो आम लोगों की परेशानियां कौन अभी सॉल्व करेगा? बीजेपी तो सिर्फ वोट के पीछे है, सत्ता के पीछे। आम लोगों की परेशानियां मुझे लगता है बीजेपी के अलावा कोई हसाट आउट नहीं करेंगी। आपने ये भी देखा होगा कि कांग्रेस के दौर में एक मकान आए हुआ आता था, आज तो हमारी पंचायत में 150 मकान है। मकान के अलावा लोगों को 5-5 लाख रुपया, समझो जो हेल्थ कार्ड है ना, वो 5-5 एक बंदे का अकाउंट में। घर घर राशन दिया, अभी तो वो तो सर्दियों के महीने में 2 महीने या 3 महीने देते थे, तो इतना लोगों को बोलते थे हमने जी सर्दियों में राशन। यहाँ तो 2-3 साल से लोग राशन फ्री खा रहे हैं, पर नाम कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों को पता है, बीजेपी वालों को पता है हम खिदमत खलक के लिए आए हैं, तो हम खिदमत खलक कर रहे हैं। मतलब आप पेंशन देखो, करप्शन तो बिल्कुल ख़त्म होगी। आप ब्लॉक के लेवल पे देखो या किसी लेवल पे देखो, इतना काम, राशन का कार्ड ऑनलाइन होगा। अब तो कोई राशन किसी का पहले बोलते थे स्टोर कीपर खा गया, अब स्टोर कीपर बंदे के पीछे पीछे चलता है, यार आप अंगूठा करो और राशन ले जाओ। आप सारा चीज़ें देख रहे हो, हेल्थ कार्ड देख रहे हो। जब कोई बीमार हो जाता है, फील तो सारों को होता है, जब पैसे की बारी आती है कोई तो 1 रुपये देने, भाई को 1 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मोदी जी ने पर बंदे को 5 लाख दिया, और 1 साल के लिए, नेक्स्ट साल फिर 5 लाख रुपए। अब इन लोगों को करनी चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है यूथ के दिमाग में अवेयरनेस है कि क्या हो रहा है पिछले सरकारों में। भलेसा की अगर बात करें, भलेसा के लोगों की बात करें, तो बड़ी मुश्किलात में है वो कि किसके साथ जाएं, क्योंकि एक ही फैमिली जो है 3 हिस्सों में बट चुकी है, कांग्रेस में, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में और बीजेपी पार्टी में। तो किसके साथ जाएंगे लोग? मैं तो बलेस के अवाम को यही कहना चाहता हूं कि आप डेवलपमेंट के पीछे जाए, नई विजन, नया सोच रखें कि कौन पार्टी, किस पार्टी ने क्या किया, कौन पार्टी क्या कर रही है, उसके साथ चले जाएं। वो तो एक ही है, वो तो बीजेपी दिख रही है, कि तभी मैं बीजेपी में बैठा हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन्स किए, कॉल्स किए कि आप बीजेपी छोड़ के आ जाओ। मैंने बोला नहीं, जब हमने एक बारी फैसला ले लिया तो ले लिया। आज़ाद साहब के भी बहुत सारे चाहने वाले हैं, तो वो आज़ाद साहब को तो नहीं छोड़ सकते। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को, आज़ाद साहब के कुछ चाहने वाले लोग हैं। आज़ाद साहब को बहुत सारे लोगों ने बोला कि आज़ाद साहब आपको चाहने वाले हैं, मगर उन लोगों को दिख रहा है कि कुछ लोगों ने आज़ाद साहब को अपनी टिकट के लिए वहाँ से आज़ाद साहब को लाया, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि जनाब हम लड़ेंगे, हम इतनी सीटें लाएंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कुछ आज़ाद साहब की रेस्पेक्ट मोदी जी ने की, तो मुझे लगता है आज़ाद साहब की यहाँ बीजेपी में उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट होगी। उन लोगों ने वहाँ से लाया, वो बिल्कुल ही आज़ाद साहब का नाम बर्बाद करना चाहते हैं। तो दावत देना चाहता हूँ, अगर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, उनको भी मेरी तरह घुटन महसूस हुई। अगर उन्होंने छोड़ी तो मुझे लगता था कि बेटर है बीजेपी पार्टी। जब आज़ाद साहब के जो ख्यालात है, विजन है, उस हिसाब से तो मुझे लगता बीजेपी ने ही काम किया। तो मुझे लगता है कि आज़ाद साहब को बीजेपी में, उससे बेटर था बीजेपी में आ जाते। तो ये थे हमारे साथ मुबश्शिर आज़ाद, जिनसे हमने सवालात किए जो अभी चर्चा में थे। तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये बीजेपी को जो है वो छोड़ने वाले नहीं हैं, और अलबत्ता दावत दी है गुलाम नबी आज़ाद साहब को और उनके चाहने वालों को कि अगर वो बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनके लिए जो है वो दरवाजे खुले हैं। फ़िलहाल आप ऐसे ही देखते रहे द चिनाब टाइम्स, मेरे यानी सागर बट के साथ। शुक्रिया।